महात्मा बुद्ध के आसपास बुद्धत्व को प्राप्त और भी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें बुद्धत्व का ज्ञान देने की कुंजी नहीं दी जा सकती थी। वह महाकश्यप को ही दी जा सकती थी, क्योंकि उसके अंदर दूसरों की सहायता करने की कामना थी। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वह तीर्थंकर बन सकता था। वह एक कुशल और पूर्ण सद्गुरु बन सकता था। इसलिए महाकश्यप के लिए बुद्ध का चुनाव पूरी तरह ठीक था, क्योंकि वहां बुद्धत्व को प्राप्त एक और शिष्य था जिसे वह कुंजी सौंपी जा सकती थी। उसका नाम सुभूति था। वह भी महाकश्यप की भांति मौन था, उससे भी कहीं ज्यादा मौन था। महात्मा बुद्ध के आसपास जितने भी लोग थे, उनमें से सुभूति सबसे अधिक मौन और शांत व्यक्ति था। महाकश्यप से भी कहीं अधिक मौन, लेकिन अत्यधिक मौन होने के कारण कुंजी उसे नहीं सौंपी जा सकती थी। पहली बात तो ये कि वह हंस ही नहीं सकता था। वह जैसे वहां उपस्थित था ही नहीं। वह इतना अधिक शांत और मौन था कि वह हंसने के लिए जैसे वहां था ही नहीं। हास्य को अपने तक रखने या न रखने के लिए भी वह वहां जैसे था ही नहीं। यदि बुद्ध भी उसे बुलाते हुए कहें कि सुभूति मेरे पास आओ, तो भी वह उनके निकट न गया होता। बुद्ध को ही उनके पास जाना होता। सुभूति के संबंध में यह कहा जाता है कि वह एक दिन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जब अचानक बिना फूलों के मौसम के उस वृक्ष से फूल झरने लगे। इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि मामला क्या है। वृक्ष में कलियां भी नहीं आई थी और ना ही उसके पुष्पित होने का वह मौसम ही था। तब अचानक कहां से लाखों पुष्प झरने लगे। उसने देखा कि वृक्ष के ऊपर आकाश में चारों ओर से बहुत से देवता उस पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उसने देवताओं से यह नहीं पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तब उन देवताओं ने कहा, सुभूति, हम लोग आपको धन्यवाद देने और अहोभाव प्रकट करने के लिए आए हैं कि आपने शून्यता पर इतना सुंदर प्रवचन दिया। और सुभूति ने कहा, लेकिन मैंने तो एक भी शब्द नहीं कहा, फिर आप लोग मुझे शून्यता पर दिए प्रवचन के लिए धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। देवताओं ने कहा, ना आपने कुछ कहा और ना हम लोगों ने कुछ सुना, और शून्यता पर यही परिपूर्ण प्रवचन है। वह इतना अधिक खाली और शून्य हो गया कि पूरे ब्रह्मांड ने उस शून्यता का अनुभव किया और देवताओं को उस पर पुष्प बरसाने आना पड़ा। सुभूति वहां उपस्थित था, लेकिन वह इतना अधिक खाली और मौन था कि वह होते हुए भी वहां था ही नहीं। उसे इससे भी कोई लेना देना नहीं था कि बुद्ध फूल लिए हुए मौन बैठे हैं। सुभूति के अलावा वहां पर महाकश्यप भी था। उसने भी बुद्ध की ओर देखा। उसने उस मौन को देखा और शून्यता का अनुभव किया। उसने शब्दों की व्यर्थता का भी अनुभव किया, लेकिन वहां वही ऐसा था जो यह अनुभव कर रहा था। सुभूति भी वहां कहीं जरूर बैठा होगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई विचार उठा ही नहीं कि बुद्ध आज मौन क्यों बैठे हुए हैं और वह फूल की ओर क्यों देखे जा रहे हैं। तब वहां हास्य को अपने तक सीमित रखने का कोई प्रयास ही न था और वहां कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। सुभूति वहां था जैसे पूरी तरह अनुपस्थित होते हुए। वह हंसा भी नहीं और यदि बुद्ध उसे बुलाते भी तो वह जाता ही नहीं। बुद्ध को ही उसके पास जाना होता। यदि कुंजी उसे दी भी जाती तो वह उसे फेंक भी सकता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तीर्थंकर जैसा हो। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक सद्गुरु अथवा शिक्षक बने। उसके पास कोई संचित कर्म नहीं थे। वह परिपूर्ण और निर्दोष था। जब भी कोई व्यक्ति इतना परिपूर्ण हो जाता है, वह अनुपयोगी बन जाता है। स्मरण रहे, यदि कोई व्यक्ति परिपूर्ण है तो वह अनुपयोगी है, क्योंकि तुम किसी भी कार्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए महाकश्यप इतना पूर्ण नहीं था, उसमें कुछ कमी थी।
उसका उपयोग किया जा सकता था और उसी कमी के अंतराल में उस कुंजी को रखा जा सकता था। वह कुंजी महाकश्यप को सौंप दी गई क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता था कि वह उसे किसी अन्य को सौंप देगा। सुभूति पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब पूर्णता बेशर्त और स्वतंत्र हो जाती है तो मात्र शून्यता ही रह जाती है।